सादा मुंडा वेज के प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और संजीदा मौजू पर बात करेंगे। ये वाकया दुनिया के खात्मे और क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है और वो है दज्जाल का खरूज। लेकिन आज हम खास तौर पर इस बात पर गौर करेंगे कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया में क्या होगा, इसके क्या निशानियां होंगी और हमें किस तरह इन वाकयात से सबक लेना चाहिए। दोस्तों, क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक सबसे खतरनाक निशानी दज्जाल का खरूज है। हदीस मुबारका में दज्जाल के फितने को क़यामत के करीब का सबसे बड़ा और खौफनाक फितना करार दिया गया है। दज्जाल का खरूज दुनिया में अजीम फितनों और आजमाइशों का आगाज करेगा। लेकिन दज्जाल के आने से पहले ही दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के हालात और आजमाइशें ज़ाहिर होंगी जो इसके खरूज की तैयारी का हिस्सा होंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में दज्जाल के खरूज से पहले के हालात का तज़किरा किया है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि दुनिया में किस किस्म की तबाही और बिगाड़ पैदा हो जाएगा। ख़ास तौर पर दज्जाल के आने से 3 साल पहले के हालात बहुत ही नाजुक और आजमाइशी होंगे। दज्जाल के खरूज से 3 साल पहले दुनिया में पहला बड़ा वाक़या होगा और वो है बारिशों में कमी का शुरू होना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के आने से 1 साल पहले ज़मीन पर एक बड़ी कहत साली शुरू होगी। इस साल में आसमान से सिर्फ 1/3 बारिश ही नाजिल होगी। दोस्तों, ये सूरत हाल निहायत संगीन होगी, क्योंकि बारिश की कमी का मतलब है कि फसलें अच्छी तरह नहीं उगेंगी और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी मुतासिर होगी। लोग ज़राअत के ज़रिए अपना रोज़गार कमाएंगे, लेकिन इन्हें बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। दूसरे साल में हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इस साल में आसमान से सिर्फ 1/3 से भी कम बारिश नाजिल होगी। इसका मतलब ये होगा कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मज़ीद कम हो जाएगी और जो कुछ थोड़ी बहुत फसलें उगेंगी वो भी नाकाफ़ी होंगी। खाने पीने की एशिया की शदीद किल्लत होगी और लोग भूख और प्यास का सामना करेंगे। लोग हर जगह पानी और ग़िज़ा की तलाश में होंगे, लेकिन ज़मीन से कुछ खास हासिल नहीं होगा। अब हम पहुंचते हैं दज्जाल के खरूज से ठीक 1 साल पहले की सूरत हाल पर। इस तीसरे साल में आसमान से कोई बारिश बिल्कुल नहीं होगी। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन कोई पैदावार नहीं देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरे साल में आसमान बिल्कुल बारिश नहीं बरसाएगा और ज़मीन कोई पैदावार नहीं देगी। ये वो वक्त होगा जब लोग शदीद भूख, प्यास और कैद से दोचार होंगे। जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ना तो इनके लिए घास होगी और ना ही पानी। इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और दुनिया में तबाही और इंतशार की फ़िज़ा पैदा होगी। ये 3 साल आज़माइश के साल होंगे और लोगों के ईमान का बड़ा इम्तिहान होगा। लोग शदीद तकलीफ़ में होंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ रजू करने वाले और साबिरीन ही इस आज़माइश से बच सकेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त ईमान वाले लोग सिर्फ अल्लाह का जिक्र करते हुए ज़िंदा रहेंगे और इनका ईमान ही इनके लिए ग़िज़ा बनेगा। यानी वो लोग जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और इसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं, वो अल्लाह के ज़िक्र और दुआ के ज़रिए अपनी रूहानी ताकत को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, जब ये 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे, दुनिया एक बहुत बड़ी फितना अंगेज़ी की तरफ बढ़ रही होगी और ये वो वक्त होगा जब दज्जाल का खरूज होगा। दज्जाल के पास बड़ी बड़ी ताकतें होंगी जिन्हें वो लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो लोगों को पानी, ग़िज़ा और दीगर चीज़ों की फराहमी के वादे करेगा, लेकिन इसके बदले वो लोगों के ईमान को ख़राब करना चाहेगा। दज्जाल का फितना इस कदर बड़ा होगा कि अपने जादू और धोखे से लोगों को अपनी तरफ मैल करेगा। लोग जो पहले ही 3 साल की कहत और मुश्किलात का सामना कर चुके होंगे, दज्जाल के झूठे वादों और मोजज़ात से मुतासिर होकर इसकी पैरवी करने लगेंगे। लेकिन अहले ईमान को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दज्जाल का फितना सिर्फ एक आज़माइश है और इसका मुकाबला सिर्फ ईमान की ताकत से ही किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल के फितने से कैसे बचा जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल से बचने के लिए कई अहम हिदायत दी हैं। सूरत काफ की इब्तदाई और आखिरी आयात की तिलावत। दज्जाल के फितने से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ास तौर पर
سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں پناہ لینا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اگر کوئی شخص دجال کے خروج کے بعد مکہ یا مدینہ میں پناہ لے گا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ پر مضبوط ایمان۔ دجال کا فتنہ ایک بڑا امتحان ہوگا اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا اور جو اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے۔ دوستوں، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قیامت کے قریب کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ دنیا کی آزمائشیں بڑھتی جائیں، لیکن وہ لوگ جو صبر اور ایمان کے ساتھ ان حالات کا سامنا کریں گے اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اسلامی واقعات اور احادیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین۔